यह कहानी एक पुरानी जर्जर हवेली की है जो शहर के किनारे पर वीरान जंगल में स्थित थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भयानक चुड़ैल रहती थी जिसने सालों पहले यहां अपनी तंत्र मंत्र की साधना की थी। हवेली को लोग दूर से देखकर ही कांप उठते थे क्योंकि वहां हमेशा अजीब अजीब आवाजें और हड्डी कंपा देने वाली चीखें सुनाई देती थीं। किसी को भी यह पता नहीं था कि चुड़ैल यहाँ क्यों रहती थी, लेकिन लोगों के अनुसार हवेली के अंदर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। एक रात 4 दोस्तों ने इस हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उनके नाम थे विवेक, रोहित, अंजलि और स्नेहा। वे लोग सोच रहे थे कि शायद यह सिर्फ एक अफवाह है और असल में अंदर कुछ भी नहीं होगा। रात के करीब 11 बजे वे चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर लगा ताला टूट चुका था और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल की मोटी परत थी। सीढ़ियों पर लगे पुराने लालटेन अब भी झूल रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ कदम रखा हो। चारों दोस्तों ने आपस में नजरें मिलाईं और भीतर कदम रखा। अंजलि ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। हवेली के अंदर की हवा बेहद भारी थी। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनकी सांसें खींच रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिन पर अब धूल की मोटी परत थी। उनमें से एक चित्र पर एक अजीब सी महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई जैसे कोई भारी वस्तु फर्श पर गिरी हो। सभी डर के मारे चौंक गए, लेकिन विवेक ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी रोहित ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। अभी वह लोग फैसला कर ही रहे थे कि तभी हवेली की पुरानी घड़ी में अचानक 12 का घंटा बजा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी जैसे वह सिर्फ उन्हीं के लिए बज रही हो। घंटी बजने के साथ ही हवेली के अंदर की हवाएं और तेज हो गईं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। भी उन्हें एक भयानक हंसी सुनाई दी जो हवेली के हर कोने से आ रही थी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। सभी ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। विवेक ने हिम्मत करते हुए कहा, कौन हो तुम? तभी हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से एक परछाई नीचे आने लगी। वह परछाई धीरे धीरे साफ हो गई और उसके सामने एक बूढ़ी भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी हंसी फिर से गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे होंगे। सभी दोस्त डर के मारे चीख पड़े। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया और वे अचानक हवेली की दीवारों से चिपक गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। अंजलि ने रोने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाजें नहीं निकल रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी स्नेहा ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना धूल भरा मंत्र लिखा हुआ था। वह समझ गई कि यह चुड़ैल को रोकने का मंत्र हो सकता है। उसने अपने बंधे हाथों को धीरे धीरे खोला और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। स्नेहा ने जैसे तैसे मंत्र पूरा पढ़ा और अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे खुल गए। चुड़ैल रोशनी में जलने लगी और देखते ही देखते हवेली का हर कोना ध्वस्त होने लगा। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और दौड़कर बाहर निकल आए। जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर सिर्फ एक खाली जमीन बची थी और हवेली की चुड़ैल का अंत हो चुका था। लेकिन कहते हैं वह चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब भी उन लोगों का इंतजार करती है जो उस जमीन पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे।